नमस्कार, मैं ओटी सर। बोला ये जाता है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बड़े ही एक गंभीर रूप से पढ़ा जाता है। पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला भी बड़ा गंभीर हो जाता है, मगर ओटी सर की बात ऐसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओटी सर ओवर टाइम करते हैं और अपने बच्चों के लिए बेस्ट टू बेस्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसकी हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं, तो सीटीईटी दिसंबर 2024 की जो परीक्षा है, बड़ी बेहतरीन ढंग से उसे पार करने के लिए आज हम देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत अगर हम क्या कर ले, इतिहास देख ले। किसका इतिहास देख ले? सीटीईटी का इतिहास देख ले। किसका इतिहास देख ले? हम सीटीईटी का इतिहास देख ले। तो बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं, इस बाल विकास के सिद्धांत के ऊपर अलग अलग प्रश्न आते हैं, और जब भी हम देखते हैं कि बाल विकास के जब भी हम वीडियो सर्च मारते हैं, बड़ी गंभीर मुद्रा से पढ़ाए जाते हैं, बड़ी गंभीर मुद्रा से देखे जाते हैं, मगर आज हंसेंगे, खेलेंगे और साथ में पढ़ेंगे। ओटी सर का ये वादा है, और लास्ट में आप बोलेंगे वाह वाह क्या बात है। तो चलो मित्रों, शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। बस ये मत पूछना गुरुजी ये पेपर 1 का है या पेपर 2 का है। बालक, आप तो सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हो, मगर ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, वह सेम होता है। पेपर 1 में जो इस साल प्रश्न आता है, वही पेपर 2 में आता है। पेपर 2 वाला पेपर 1 में एक्सचेंज होते रहता है, इस गांव से उस गांव जाता है। क्या बात है। तो शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बाल विकास का सिद्धांत। अब आप ये बोलेंगे कि सर जैसे आपने बाल विकास बोले मेरे बाल झड़ रहे जी, वो बाल नहीं है। हाँ, ये बालों की बात मत करिए। बाल विकास का मतलब बालक का विकास, बच्चे का विकास, चाइल्ड। बाल को हम क्या बोलते हैं? बालक को क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं, चाइल्ड। और विकास को क्या बोलते हैं? सर विकास की बात तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी भी करते हैं। क्या? विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि बाल विकास का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ। मगर जहां तक शायद आपको पता है, नहीं है, मुझे नहीं मालूम। हाँ छोटी दीदी, आप जरूर बताना आपको पता था कि नहीं पता था। बाल विकास का नामकरण किया गया। क्या किया गया? नामकरण किया गया। ओ, ऐसी बात है सर, बाल विकास का नामकरण कीजिए। हाँ जी, बकायदा उसका क्या किया गया? मैं हमारे महाराष्ट्र में उसको बारसा बोलते। क्या बोलते? बारसा बोलते। नामकरण विधि। क्या बोलते उसे? नामकरण विधि। मैं महाराष्ट्र के सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बोले कि सर अभी तक आप सिर्फ महाराष्ट्र वालों को पढ़ाए, आप महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे देश के लिए बने हो, क्योंकि जय महाराष्ट्र के पहले क्या आता है? जय हिंद जय भारत आता है। सो बाल विकास का भी नामकरण किया गया। तो बाल विकास का नामकरण किया गया, तो बाल विकास को पहले कुछ बोलते नहीं थे क्या सर? नहीं, बाल विकास का पहले का नाम क्या था? चाइल्ड साइकोलॉजी था। क्या था? चाइल्ड साइकोलॉजी था। बाल विकास को ही पहले हम क्या बोलते थे? बाल मनोविज्ञान बोलते थे। क्या बोलते थे? बाल मनोविज्ञान बोलते थे। हाँ जी सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ जी, बाल विज्ञान बोलते हैं। अच्छा, ये सर ये नामकरण किसने किया जी? ओटी सर ने इनविटेशन कार्ड दिए थे क्या? नहीं, हमारे जो मनोवैज्ञानिक है, कौन? हरलॉक। नाम याद कर लेना। हरलॉक ने क्या किया था? बाल मनोविज्ञान के बदले नया शब्द उन्होंने क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे, जो बाल विकास था। तो ये बोलिए कि नामकरण विधि का इनविटेशन कार्ड या उस प्रोग्राम को अरेंज करने वाले कौन थे? क्या थे? हरलॉक थे। हरलॉक, ठीक है। ये जो हमारे जो कौन थे? बाल मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किए थे? बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास रखे थे। उसके हमें क्या पढ़ना है? सिद्धांत पढ़ना है। उसे हमें क्या पढ़ना है? सिद्धांत पढ़ना है। अब सिद्धांत को क्या बोलते हैं सर? लिखा है ना आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जो भी बच्चे इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आप सभी
टीचर बनने वाले हो, जरूर बनेंगे। ओटी सर अगर आपके साथ हैं, आप टीचर जरूर बनेंगे। कुछ ऐसे भी मेरे गुरुजन होंगे या छोटी बहनाएं होगी जो ऑलरेडी अध्यापन का कार्य कर रही है, मगर एक शौक या तो हो सकता है सर मेरी सैलरी रुक गई है, मैं ग्रांटेड स्कूल में जॉब करती हूँ मगर सैलरी रुक गई है, या तो फिर लोकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है, सबको टीईटी या सीईटी पास कराना कंपलसरी कर दिया है। काय के लिए? टीचर का जॉब करने के लिए। हाँ, तो आप शायद पढ़ाते भी होंगे, तो सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। मैं आपको बताता हूँ, बड़े ही मनोरंजक ढंग से पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, कम से कम समय में पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसा 20-30 मिनट में आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जहां पर हर साल कम से कम 1-2 प्रश्न पूछना तय होता है। अब आप बोलेंगे सर 1-2 से क्या होता है? 30 ही तो प्रश्न होते हैं। हाँ, 30 में से अगर 2 आ गए भाई साहब तो कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना है, यानी इसका मतलब ये 3 से 4% इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो हरलॉक ने ये जो बाल विकास नाम रखा था, किसको बदलकर नाम रखा गया था? बाल मनोविज्ञान का नाम उन्होंने बाल विकास रखा था। क्यों गया था? क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत बालकों के विकास पर ही ध्यान किया जाता है, केंद्रित किया जाता है, ऐसा मानना किसका था? हरलॉक का था। किसका था? हरलॉक। हम नोट करके रखते हैं, हमारी हैंडराइटिंग, ये हमारी हैंडराइटिंग देख लीजिएगा। क्या बात है सर, ओटी सर, क्या बात है, वेरी गुड। तो आप ये मत बोलना कि गुरुजी आपने उल्टा सीधा लिख लिए, क्योंकि हम चौक लेकर नहीं पढ़ा रहे, मार्कर लेकर नहीं पढ़ा रहे भाई साहब। हाँ चलो ठीक है। तो बाल विकास के सिद्धांत देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि बाल विकास की व्याख्या तो हमने किसकी करे है? हरलॉक की करे, जिन्होंने क्या बोला था कि बाल मनोविज्ञान को क्या बोला जाए? बाल विकास बोला जाए। क्यों विकास रखा जाए? क्योंकि इस बाल विकास के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलुओं का ध्यान केंद्रित किया जाता है ना? समस्त पहलुओं पर, किसी एक पहलू पर नहीं। यह मानना किसका था? सर ओटी सर आपका था? नहीं, यह हरलॉक का मानना था। अब हम देखेंगे कि बाल विकास यानी हम क्या बोलेंगे सर, हमारे ध्यान में कैसा रहेगा? तो एकदम सरल चीज से बता देता हूं कि बालकों का मानसिक एवं शारीरिक विकास को ही बाल विकास कहते हैं। ये भी आएगा, हम पीवाईक्यू भी देखने वाले हैं, अभी तक के जो परीक्षा में जो प्रश्न है वो भी देखने वाले हैं। क्या? कि बालकों का मानसिक एवं शारीरिक विकास को ही बाल विकास कहते हैं। अब यहां पर बोलेंगे कि सर ये जो बाल विकास है, ये जो क्या बोलेंगे, बालकों का जो विकास है, इस विकास में क्या होता है? तो बालकों का एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, हमने क्या बोले हैं? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और उसी डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस बाल विकास का एक डेफिनेशन बना सकते हैं। अब यहां पर यह भी बोला है कि बाल विकास का जो मानसिक और शारीरिक तो विकास है, मगर क्या 2 ही विकास होते हैं? जी नहीं, यह विकास शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, ये तो जरूरी है, साथ साथ सामाजिक हो सकता है, संज्ञानात्मक हो सकता है, भाषाई हो सकता है, या तो धार्मिक भी हो सकता है। जनरली विकास में 2 चीजें आती है, एक क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक विकास बोलते हैं, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। समझ गए बापू? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणात्मक विकास, और क्वालिटेटिव को हम क्या बोलेंगे? परिणामवाचक या परिणामात्मक विकास बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एज अ टीचर, क्योंकि हम ऑलरेडी टीचर की डिग्री पास है, तो इसलिए हम टीचर है। अरे क्या हुआ कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है, जब भी मौका मिलेगा गाड़ी चला दूंगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 10 चक्का हो। ठीक है, तो यही करना है। तो इस संदर्भ में, ये जो बाल विकास के संदर्भ में स्किनर साहब
स्किनर हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उनकी भी डेफिनेशन बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी आती है। वो क्या बोलते हैं कि स्किनर साहब ये बोलते हैं, साहब हाँ साहब ही बोलेंगे, हाँ ठीक है, स्किनर साहब ये बोलते हैं कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर साहब क्या बोल रहे हैं कि विकास कैसी चलती है, कैसी चलती है, निरंतर चलती है। कैसी चलती है, निरंतर चलती है, क्रम से चलती है। विकास कैसी चलती है, क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप चलती है। और वो भी कैसी चलती है, धीरे 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 चलती है। ठीक है, ये किसने बोला है, स्किनर ने। ये बाल विकास नामकरण किसने किया है, सर हरलॉक ने किया, अभी आपने बताए थे। इसी के साथ साथ क्रो एंड क्रो, क्या, क्रो एंड क्रो, कौवा और कौवा नहीं बोलना भाई साहब, हाँ हमारे क्रो साहब की आत्मा क्या करेगी, हाँ बड़ी दुखी हो जाएगी। तो क्रो एंड क्रो, ये जो बाल मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार उन्होंने क्या बोला है कि बालक जन्म से परिपक्वतावस्था तक, बालक जन्म से लेकर परिपक्वतावस्था तक विकास क्या करता है, विकास क्या करता है, ग्रहण करता है या विकास करता है। यानी उन्होंने ये बोला कि जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन करने वाले ही शाखा को उन्होंने क्या बोले हैं, बाल मनोविज्ञान बोले हैं या बाल विकास बोले। सर किन्होंने बोले, क्रो एंड क्रो ने बोले। अब ज्यादा कोई बात नहीं करूंगे, नहीं तो आप क्या बोलेंगे, आता ना जाता ओटी सर की बड़ी बड़ी बात। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधे सीधे, किधर, सीधे सीधे, बिल्कुल न आड़े न खड़े न दाएं न बाएं, कहां पर चलेंगे, प्रश्नों के तरफ चलेंगे। और प्रश्नों को हल करते करते, चाहे वो पीवाई की हो, प्रैक्टिस हो, या बाल विकास के सिद्धांत को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो ये जो थ्योरी वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। चलो क्या करते हैं, अपने कुर्सी की बेल्ट बांध लीजिए। चलो, तो पहला प्रश्न यहां पर है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास यह क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली क्या है, क्रिया है या प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। यह कैसी चलती है, क्रमिक भी चलती है, क्रम से चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है और मंद गति से चलती है। सर अभी तो आपने बताए थे सर, और आ भी गया, बिल्कुल यही होता है हमारे साथ में मैजिक। इट्स मैजिक, क्या है, मैजिक है। चलो ठीक है, तो ओटी सर आपको ओवर टाइम नहीं कराएंगे, हम ओवर टाइम कराएंगे और आपके लिए क्या करेंगे, ओवर मार्क्स लेकर आएंगे। चलो ठीक है, तो यहां पर ये बोले हैं कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। कौन से विचारक है ये, सर अभी आपने बोले थे, ये कौन है, हमारे ऑनरेबल स्किनर साहब है। कौन है, स्किनर है। वेरी गुड, क्या बात है। उसके बाद में यहां पर क्या बोला है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यहां पर बोलिए, यहां पर पहला बोलता है अंत संबंध सिद्धांत। पहला क्या बोला है, अंत संबंध सिद्धांत। अब ये जो अंत संबंध सिद्धांत है, ये क्या होता है, यह क्या होता है। तो अंत संबंध सिद्धांत यह होता है, अभी हमने बोले ना कि बाल विकास के सिद्धांत होते हैं, 13 अलग अलग सिद्धांत है, 12 से 13 अलग अलग सिद्धांत है। यहाँ हम प्रश्नों का हल करते करते सभी सिद्धांत को समझ भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, आंसर भी कर लेंगे, पीवाईक्यू के साथ में सब कुछ कर लेंगे। सो अंत संबंध का सिद्धांत क्या बोलता है, अंत संबंध यानी एक दूसरे से संबंध। वेरी गुड, क्या बात है। तो अंत संबंध का सिद्धांत क्या बोलते हैं कि शारीरिक विकास या तो मानसिक विकास या तो सामाजिक या संवेगात्मक। संवेगात्मक क्या है, नया वर्ड है, हमने पार्ट 1 में ही बताया। अगर ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप देख लीजिए और आपकी आइडियाज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इमोशनल, हाँ ठीक है, इमोशनल वैल्यूज, अगर मूल्य बोलेंगे तो उसको वैल्यूज बोलेंगे, या अगर उसके ऊपर विकास बोलेंगे तो डेवलपमेंट बोलेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट, हाँ इमोशंस डेवलपमेंट होता है। संवेगात्मक, ये सब एक दूसरे से क्या है,
परस्पर संबंधित है, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर ये बोला है कि इसमें किसी एक आयाम में होने वाला जो विकास होता है वह दूसरे पर भी क्या करता है, अपना प्रभाव डालता है। सर एक आधा उदाहरण बताइए सर। तो यहाँ पर ये बताइए कि जिन बच्चों का औसत से अधिक क्या होती है, वृद्धि होती है, औसत से अधिक जो एवरेज है उससे अधिक वृद्धि अगर हो गई तो क्या होगा, उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छा होगा क्योंकि औसत से अधिक वृद्धि हो गई है। और शारीरिक विकास अगर होगा तो उसके साथ साथ उतना उसका सामाजिक विकास भी उतना ही तेजी से होता है। और दूसरा उदाहरण देखें कि जो बच्चे शारीरिक दृष्टि से क्या होते, पिछड़े होते, शारीरिक दृष्टि से पिछड़े यानी एकदम से खुड़खुड़ा है, हाँ वो तीसर से भी एकदम से खुड़खुड़ा है, लंगड़ा है, पांगड़ा है, तो वह जो बालक है उनका जो संवेगात्मक जो विकास होता है, इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है, या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे सामाजिक जो विकास होता है या बौद्धिक विकास होता है, वह भी क्या होता है, पिछड़ जाता है। अब ये एक बात बताइए दीदी, आप ये बताना, हाँ ठीक है, हाँ छोटी दीदी, चलो ठीक है, छोटी दीदी आप बताइए कि आपकी अगर शादी हो गई होंगी तो आपके शादी में आपके साथ में जो लड़कियां आई थी वह कैसी आई थी, लंगड़ी आई थी? नहीं, देखने को खूबसूरत, पर्सनैलिटी जोरदार, आप उसी को लेकर गए थे। अगर शादी नहीं हुई तो भी आप क्या करेंगे, ऐसे ही हैंडसम नौजवानों को, हाँ भाई साहब, टीचर साहब, आप भी अपने हैंडसम दोस्तों को लेकर जाएंगे जो गुड लुकिंग हो, हाँ उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, ताकि आपका भी क्या बन सके, रुबाब बन सके, तो उन्हें समाज में हर स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो यही सिद्धांत क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। यही सिद्धांत क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। तो यहाँ पर यह बोला है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अब यहाँ पर देखिए, कभी न समाप्त होने वाली, इसका अर्थ है क्या? नहीं, यहाँ तो अर्थ क्या होता है कि यह एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो यहाँ पर कभी न समाप्त होने वाले का तो सवाल ही नहीं उठता। देन उसके बाद में देखते हैं हम, दूसरा लिखा हुआ है निरंतरता का सिद्धांत। क्या लिखा हुआ है? निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता में ही उसका अर्थ आ गया कभी न समाप्त होने वाला, मगर जो सिद्धांत है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ओटी सर आपको पटाख से बता देते, उदाहरण के साथ में बता देंगे। तो निरंतरता का सिद्धांत यह बोलता है कि विकास यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और ये कब से स्टार्ट होती है सर? ये कब से स्टार्ट होती है? जन्म से, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से? जी बिल्कुल नहीं। यह प्रक्रिया गर्भधारणा जब होती है, जब प्रेगनेंसी आती है, उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। और कब तक चलती है सर? जब तक हम अपनी आंखें अपने आप बंद नहीं करते। सर वो तो हर दिन रात को सोते समय करते, वो नहीं, मेरा बोलने का मतलब था जब तक हम भगवान को प्यारे नहीं हो जाते, अल्लाह को प्यारे नहीं हो जाते, तब तक चलते रहती है। इसका मतलब ये क्या है? कभी न समाप्त होने वाली क्रिया है। और वही क्या दिखाता है? वह कभी न समाप्त होने वाली क्रिया क्या दिखाती है? निरंतरता का सिद्धांत दिखाती है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 2 हो गया। मगर हम क्या करेंगे, यहाँ जो तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। ये एकीकरण का सिद्धांत क्या है सर? यह एकीकरण का सिद्धांत क्या है सर? ये भी सिद्धांत बता देते हैं, ठीक है ना। एकीकरण का सिद्धांत ये बोलता है, उसको एकीकरण के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसे। तो इसके अनुसार क्या होता है? तो इसके अनुसार जो बालक होता है, हम किसका विकास देख रहे हैं? बालक का विकास देख रहे हैं। बालक सबसे पहले अपने अंग का, और उसके बाद में हमारे जो बॉडी के कुछ पार्ट्स है उनको चलाना सीखता है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये कैसा होता है? तो आपने देखे होंगे कि जब बालक क्या करता है, छोटा होता है, तो सबसे पहले क्या वो करता है, पूरे बॉडी को, अगर उसका हंसना भी रहेगा तो ऐसा हंसता है ना।
आप कैसे हंसते हैं? सिर्फ ऐसे ही हंसते हैं? आप ऐसे ऐसे हंसते हैं क्या? नहीं। तो बालक सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा बॉडी का विकास करता है और उसके बाद में धीरे धीरे क्या करता है, एक एक पार्ट का विकास करता है। बालक को अगर उंगली भी दिखाना रहेंगी तो ऐसा पूरा हाथ उठाता है, ऐसा भी हाथ उठा देता है। अगर हमें अगर उंगली करना रहेंगी तो उंगली, क्यों? क्योंकि हमने क्या कर लिया है, वो स्टेज पार कर लिया है। यह होता है एकीकरण का सिद्धांत। अब मगर एकीकरण का सिद्धांत यह कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं दिखाता, क्योंकि हमने यह जो प्रोसेस है उसको क्या कर लिया है, अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया है। मेरी अगर एक उंगली अगर उठाना है तो एक ही उंगली उठेगी, दूसरी उठाना है तो दूसरी उठेगी। मगर बालक क्या करेगा, एक भी उठाना रहेगा तो पूरी उठाता है, पूरी बंद करता है। वेरी गुड, क्या बात है। तो उसके बाद में है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो यहां पर मैं बता दूं कि अंत संबंध का सिद्धांत ही क्या है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है। इसलिए हमारा उत्तर क्रमांक या क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि ओटी सर आपके लिए जो ओवर टाइम कर रहे हैं, आप अगर नए होंगे तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे बोलेंगे क्या बात है ओटी सर, आपकी ज़रूरत है, क्या बात है। तो देख लीजिएगा कि 14 तारीख तक ओटी सर आपको 150 में से 140 के लायक अगर नहीं बनाए, हाँ आप अगर पूरे अगर वीडियोस अगर देखते हैं तो 148 149 भी पॉसिबल करा कर देंगे, ठीक है। तो आगे वाली बात करते हैं तो आप वही बोलेंगे, आता ना जाता बड़ी बड़ी बात। हाँ चलो ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या बोलता है, मानव विकास का कुछ विशेष सिद्धांतों पर, मानव विकास का कुछ मानव विकास है, मानव विकास यानी मानव का विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। आज हमारा कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है, कोई बात नहीं। मगर मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है बोलता है, यानी हमें नो वाला आंसर देखना है। नो वाला आंसर अगर देखेंगे तो देखते हैं तो सबसे पहले आ गया है, सबसे पहले क्या आ गया है, अनुक्रमिकता। सबसे पहले क्या आया है, अनुक्रमिकता। सर ये अनुक्रमिकता क्या है जी, यह अनुक्रमिकता भी आपको हम बताते हैं कि जब हमारा शारीरिक विकास होता है तो यह 2 क्रमों में होता है। कैसा होता है, 2 क्रमों में होता है। पहला जो होता है उसे बोलते हैं शीर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। पहला उसे क्या बोलते हैं, शीर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि हमारा विकास हमेशा सिर की ओर होता है। देखो आपकी अगर लंबाई बढ़ रही है तो पाँव की तरफ बढ़ रही क्या, नहीं, ऊंचा बढ़ रहा है, यानी हम किसको देखकर कर रहे हैं, किसी के पाँव को देखकर बोल रहे ये लड़की बहुत ऊंची है, नहीं ये लड़का बहुत ऊंचा है। किसके तरफ देखकर बोलते हैं, सिर के तरफ, क्योंकि जो विकास होता है उसकी दिशा किधर रहती है, ऊपर रहती है। कैसी रहती है, ऊपर रहती है। उसे बोलते हैं शीर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। समझ गए। दूसरा जो हमारा जो क्या बोलेंगे विकास होता है उसे बोलते हैं निकट दूर क्रम सिद्धांत। क्या बोलते हैं, निकट दूर क्रम सिद्धांत। अब यहां पर यह बोला है कि निकट दूर क्रम सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जो विकास का जो केंद्र होता है वो कहां पर होता है, मध्य में होता है। आपने देखे होंगे कि जब मानव का विकास होता है, किसी भी अन्य प्राणी का विकास होता है तो सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है। रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं, आपने देखे होंगे कि बच्चा चल नहीं पाता, क्योंकि क्या उसके पास पाँव नहीं है, अजी डे 1 से ही पाँव है उसके पास। इवन हम ये बोल सकते हैं कि गर्भावस्था में भी पाँव होते हैं, बस वो हमें दिखते नहीं बाहर से। तो पाँव तो होते हैं मगर चलता क्यों नहीं, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो सबसे पहले क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होता है, यानी मध्य से डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद में
क्या होता है, भुजाओं का, बाजुओं का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में हाथ के उंगलियों का डेवलपमेंट होता है। इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, निकट दूर क्रम सिद्धांत बोलते हैं। समझ में आया? इसका मतलब यह है कि ये मानव विकास का क्या है, सिद्धांत है। अनुक्रमिकता क्या है, यह मानव विकास का सिद्धांत है। और हमें क्या देखना है, मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, सामान्य से विशिष्ट। दूसरा क्या देख लेते हैं हम, सामान्य से विशिष्ट। सर ये सामान्य से विशिष्ट क्या होता है जी, ओटी सर बताइए। ओटी सर बताने के लिए बैठे हैं। तो सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट का मतलब होता है कि यहां पर यह बोले कि जब विकास होता है तो सबसे पहले उसके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले उसके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। अब ये बताइए, हमें जो मुच्छू आती है कैसी आती है, रात को सोकर उठे थे और दिन में सुबह उठकर देखे तो ये मुच्छू होगी। सर आपकी तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, कुछ गुरुजी लोगों की तो होंगी, दीदी लोगों को नहीं बोलता मैं, सॉरी। ये क्या पहले एक दिन में हुआ क्या, नहीं, सबसे पहले थोड़ा, हाँ सब समझ जाते, समाज वाले समझ जाते, घर वाले समझ जाते हैं कि अभी बालक क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। पिंपल्स आते, क्या है, जवान हो रहे है ना। तो ये क्या होती है, यह क्या करते हैं, कोई भी विशिष्ट क्रियाओं का सबसे पहले उसके सामान्य रूप के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम बालक से संबंधित पढ़ रहे हैं, हम अपने मुच्छों से संबंधित बात पढ़ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं, मगर समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, तो यहां पर ये बोलते हैं कि जब छोटा बालक होता है वो क्या करता है, सबसे पहले तो हाथ पांव इधर उधर करता है। सबसे पहले क्या करता है, हाथ पांव इधर उधर करता है, रोता है, चिल्लाता है, इधर उधर भागता है। उसके बाद में क्या करता है, धीरे धीरे अपने पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है। हम क्या करते हैं, छोटे बालक को अगर मान लेते प्यास लग गई, भूख लग गई, तो क्या करेगा वो, सर रोता है। मेरी छोटी सी गुड़िया है, बहुत रोती है, आपके भी होंगे, बहुत रोते हैं, मगर क्या करें, नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, नौकरी नहीं है तो क्या करें, नौकरी पाएंगे, चलो ठीक है, और समाज के ताने हैं ना, उससे छुटकारा पाएंगे। तो बस आखिरी तक देखिए रहिए, आपको सीटीईटी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो छोटा बालक क्या करता है, अगर प्यास लगी, भूख लगी तो रोता है, चिल्लाता है, पाँव को इधर कर रहा है। आप क्या करते हैं, आप भी रोते हो? नहीं, आप सीधा बोल देते खाना दो। क्या बोलते हो, खाना दो। तो यहां पर ये देखो कि धीरे धीरे यह जो होते हैं, यह क्या कर लेते हैं, उन पर कंट्रोल पा लेते हैं। तो यह जो विकास होता है, यह विकास कैसा जाता है, सामान्य से विशेषता की ओर चलता है। तो यह भी एक क्या है, विकास की अवस्था है। हम क्या देख रहे हैं, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये तो सिद्धांत निकल गया। देन उसके बाद में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रतिवर्ती। क्या करते हैं, प्रतिवर्ती। अब बोलेंगे कि सर ये प्रतिवर्ती क्या है, तो प्रतिवर्ती यह सिद्धांत नहीं है, मगर हम प्रतिवर्ती बोलते किसको है, मान लेते हैं कि कोई चीज होने वाली है, उससे बचने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर ठंडी के दिन आ रहे हैं, आपको कहीं बाहर गए और पता चला कि मुझे 2 व्हीलर से जाना है, भाई 4 व्हीलर वालों की बात नहीं करता, उनके पास में एसी रहती है, जो चाहे वो कर सकते हैं। 2 व्हीलर से जाना है आपको, और आपको क्या करना है, रात को वापस आना है। आप क्या करते हैं, मैडम जी आप क्या करते हैं, दीदी, हाँ दीदी मैडम क्या करते हैं, सर हम अपने बैग में पहले से क्या कर लेते हैं, जैकेट पकड़ लेते हैं। तो ये जो सिद्धांत हुआ, ये प्रतिवर्ती सिद्धांत है, इसमें मानव विकास का कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में निरंतरता का सिद्धांत, हमने ऑलरेडी बोला है, निरंतरता का सिद्धांत अभी बताएं, कहां से स्टार्ट होता है, प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है, गर्भावस्था से स्टार्ट होता है, और राम नाम सत्य है तक या अल्लाह को प्यारा होते तक चलते रहता है। यानी जो ऑप्शन नंबर 3 है वह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट, बाल विकास का निम्नलिखित में से, कौन से विकास का, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के
बालकों के गत्यात्मक पढ़ तो ले, प्रश्न तो पढ़ लो, ओटी है तो कोटि जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। तो अब बोलेंगे गत्यात्मक भाषाई विकास तो समझ में आता है, भाषा जो हमें अवगत हो जाती है, भाषाई विकास, चलो ठीक है, भाषा का नॉलेज होना, उसके बारीकियों को समझना, यह हो गया भाषाई विकास। गत्यात्मक विकास बताइए सर फिजिकल विकास जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट को ही गत्यात्मक विकास बोलते हैं। फिजिकल, अच्छा सर फिजिकल भी नहीं समझा जी, इंग्लिश थोड़ी सी कच्ची है, हमारे इंग्लिश भी पढ़ाएंगे आपको सीटीटी में, क्योंकि आपने अगर लैंग्वेज लिया है तो इंग्लिश से आप छुटकारा नहीं पा सकते, है ना। इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, पढ़ेंगे, ठीक है। सो गत्यात्मक सर, ये फिजिकल विकास भी नहीं समझा सर, है ना, ये फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं समझा, फिजिकल प्रोग्रेस भी नहीं समझा, उसे बोलते शारीरिक विकास। सर अभी समझ गया सर, क्या बात है। तो कौन सा, तो बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि गत्यात्मक यानी शारीरिक और भाषिक विकास यह निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। अब निश्चित क्या बोलता है निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। तो निरंतरता में कोई निश्चितता नहीं होती, और वहां पर निरंतरता में दोनों गत्यात्मक और भाषाई विकास होगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी हमने देखा, इसको इरेज कर देते फिर से लाते हैं। निरंतरता के विकास में क्या होता है, यह गर्भावस्था से आखिरी तक चलती है, बस यही देखिए। यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोई क्रम नहीं दिखता, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विकास क्रम की एकरूपता। अरे जो ये हमारे जो क्रम है ये कैसे है, एकरूपता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये विकास क्रम की एकरूपता क्या है, ये भी थोड़ा सा क्या कर दीजिए, विस्तार से समझा दीजिए, क्या कर दीजिए, विस्तार से समझा दीजिए। तो विकास क्रम की एकरूपता अभी हमने बोले कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, विकास अगर होता है तो उसमें एकरूपता दिखता है। कैसा एकरूपता दिखता है या क्रम दिखता है, हर इसका विकास किधर होता है, सिर के ही तरफ होता है, किसी का विकास आड़ा खड़ा टेढ़ा हुआ है नहीं हुआ है। इसे एकीकरण का सिद्धांत नहीं बोल देंगे, अभी हमने एकीकरण का सिद्धांत पढ़े। उसके बाद में विकास की दिशा का सिद्धांत भी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है, बाह्य कारक। अब यहाँ पर देखिए, जो क्या बोलेंगे हम, विकास के जो क्या होते हैं, कारक होते हैं, या विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं। सर क्या कारक क्या है जी, कारक यानी फैक्टर, सर इंग्लिश समझा नहीं, फैक्टर घटक, पार्ट। जो विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, पहला आंतरिक कारक, अंदर से ही होता है, यानी अंदरूनी विकास, जो अंदरूनी विकास होता है वह आंतरिक कारक, और जो बाहरी दुनिया देखकर जिससे हमारा डेवलपमेंट होता है वह बाह्य कारक। तो सर आंतरिक कारक में क्या क्या आते हैं, सर आंतरिक कारक में क्या क्या आते हैं, तो आंतरिक कारक में अनुवंशात्मक वंशानुगतक कारक, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी फैक्टर बोलते हैं। अब आपने देखे होंगे कि हम अगर मान लेते गोरे हैं, हमारे बच्चे भी गोरे होंगे, हम अगर काले हैं, हाँ काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले, मगर बच्चे भी क्या होंगे, काले होंगे। ये कौन सा कारक है, अनुवंश परंपरागत कारण है, या उसे हेरिडिटी फैक्टर बोलते हैं। तो अंतर्गत कारण में क्या हुआ, या कारक में क्या हुआ, या आंतरिक कारक में क्या हुआ, वंशानुगत कारक। शारीरिक कारक दूसरा क्या, शारीरिक कारक। अब आपने देखे होंगे कि मान लेते इसका विकास कैसा होता है, बाल विकास का, मान लेते अगर हम जन्म के समय ही अगर तंदुरुस्त 3.5 किलो के पैदा हो गए, क्या होगा, आगे वाले जीवन में हमारा विकास बहुत तेजी से होगा, क्योंकि हमारा जो वजन है पहले से ही अच्छा है, तो हमारा विकास भी उसी प्रकार से होने के पूरे चांसेस है। और जो बच्चा 700 ग्राम का पैदा हो गया, सर उसे तो 1 महीना डॉक्टर साहब के पास रखना पड़ेगा,
1 किलो का हो गया, 1.5 किलो सर, तो भी वो कहाँ रहेगा, पेटी में रहेगा सर, घर में नहीं आएगा, है ना। तो उसका डेवलपमेंट भी क्या होगा, उतने ही धीमी गति से होगा। यह है शारीरिक कारक। तीसरा बुद्धि, यह भी आंतरिक से होता है। बुद्धि, जिसके पास में बुद्धि है उसका अधिगम ज्यादा होगा। सर अधिगम यानी क्या जी, लर्निंग, सीखना। जो बुद्धिमान है वो ज्यादा चीजें सीखेगा, तो बुद्धि। उसके बाद में संवेगात्मक कारक जिसे हम क्या बोलते हैं, इमोशनल फैक्टर बोलते हैं। तो यहां पर ये बोला है कि जो बालक क्या है जिसका संवेगात्मक विकास अच्छा हुआ है, वह क्या करता है, सामाजिक, मानसिक, नैतिक और शारीरिक तौर पर भी क्या करता है, ज्यादा सबल होता है। उसके बाद में सामाजिक प्रकृति, यानी जिस समाज में हम रहते हैं उसका हमारे ऊपर क्या होता है, असर होता है। ये हो गए सभी आंतरिक कारक। बाह्य कारक कौन से हो गए सर, तो बाह्य कारक ये हो गए कि मान लेते हैं कि गर्भावस्था के समय में माता का स्वास्थ्य कैसा था। अगर मान लेते हैं गर्भावस्था के समय माता अगर बीमार होगी, पूरे चांसेस है कि बालक क्या होगा, कुपोषित पैदा होगा, या कोई तो भी उसे व्यंग होगा, अस्थि व्यंग होगा, या मतिमंद होगा, या कुछ तो भी होना है। अगर मान लेते हैं गर्भावस्था के समय अगर उस माता का अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो होने वाला बच्चा भी एक सुदृढ़ बालक होने के चांसेस है। ये बाह्य कारक। उसके बाद में जीवन की घटनाएं, जिस बालक का मम्मी या पापा, माता या पिता बचपन में ही गुजर जाए, उसका विकास पर भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। तो जीवन की घटनाएं, ठीक है। उसके बाद में भौतिक वातावरण में क्या आता है, आजू बाजू का एरिया। मान लेते हैं हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो क्या होगा, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और मान लेते हैं अगर बदकिस्मती से झोपड़पट्टी में रहते हैं, हेलो दोस्त, भाई, यार, कैसा। हाँ, हमारा क्या होता है, विकास पर या बाल विकास पर को उसका क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में सामाजिक आर्थिक स्थिति, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, आपने देखे होंगे कि अच्छे घर के बच्चे रोड पर आवारागर्दी नहीं करते। क्योंकि उनकी समाज में उनकी इज्जत होती है। अच्छे घर के बच्चे, अब कुछ क्या हो सकता है, इसे अपवाद भी हो सकता है, नहीं तो बोलेंगे कि सर ओटी सर आप कुछ भी बोलते, कोई बात नहीं। तो ये सब सामाजिक, और ये सब क्या है, बाह्य घटक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। तो आर्थिक स्थिति, ये बाह्य कारक हो गया। सामाजिक स्थिति, यह भी बाह्य कारक हो गया। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि सर ये जो जीवन की घटना ये है क्या। हाँ, अभी हमने जीवन की घटना बता दी है। भगवान ना करे किसी के साथ में हो, मगर मम्मी पापा चले गए तो उस बालक के विकास के ऊपर अफेक्ट करता है। इसका मतलब ये है, बी है, सी है, तो कौन सा होगा, ओटी सर, ऑप्शन नंबर 4 ठोक दो। क्या बात है। देन उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही मजाकी प्रश्न है। कैसा है, मजाकी है, मगर हम भी मजाक में पढ़ लेंगे। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की क्या जानता है जी। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की क्या करता है, यानी हमें बाल मनोविज्ञान की जानने की आवश्यकता क्यों है। पहला बोलता है, क्या बोलता है जी, क्या बोलता है, देख लेते हैं। बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। बालकों की जिस प्रकार की बुद्धि रहेंगी उसी प्रकार की शिक्षा देंगे। बालकों में जिस प्रकार की रुचि होंगी, जिस प्रकार में उनको इंटरेस्ट होगा, उसी प्रकार का क्या देंगे, हम उनको एडुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे। वैसा भाई साहब, एजुकेशन को एडुकेशन ही बोला जाता है, हाँ, हंसना नहीं, ठीक है। उसके बाद में तो ये तो सही है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देना, उसकी जो किस प्रकार की प्रकृति उसको जानकर वो शिक्षा देता है। यह भी बालकों का मनोविज्ञान जानने के लिए जरूरी है। उसके बाद में तीसरा बोला है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। नहीं, एक अच्छा अध्यापक आप भी अगर होंगे या बनोगे तो ऐसा नहीं करते। यानी
हम मनोविज्ञान किसके लिए जानते हैं? या तो उसकी बुद्धि और रुचि के जानकारी लेकर उसको शिक्षा देने के लिए, या तो उसके प्रकृति को जानकर उससे शिक्षा देने के लिए। तो क्या आ गया? ये और भी आ गया। ये और भी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसका मनोविज्ञान है ना? मानव व्यवहार का। मुझे अच्छा लगता है मानव का व्यवहार की, मानव के सिद्धांतों का विज्ञान नहीं है, शैक्षणिक सिद्धांतों का भी विज्ञान नहीं है, मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी सिद्धांत नहीं है। तो वहाँ मानव व्यवहार का क्या है? क्या है? क्या है? एक विज्ञान है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम। क्या बोलता है? बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? देख लेते हैं। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का, उसके बाद में बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, तो बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, या बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो कभी भी बालक के जन्म से लेकर हमेशा किशोरावस्था तक का ही हम क्या करते हैं? बाल मनोविज्ञान में क्या करते हैं? क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किशोरावस्था कब, कहां से कहां शुरू होती है? देखो, आप तो शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो हम सिर्फ 18 वर्षों तक के ही बच्चों का क्या करते हैं? बाल मनोविज्ञान के अध्ययन करते हैं। उसके बाद 18 साल का हो गया तो हम भी उसको क्या बालक बोलते हैं क्या? नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? युवा बोलते हैं, युवती बोलते हैं, आदमी बोलते हैं, औरत बोलते हैं। चलो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? हमें क्या बोला है? नहीं रखा जा सकता। तो देखते हैं। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बिल्कुल। अरे किसी बालक को हम अगर मान लेते हैं, किसी बालक का मनोविज्ञान अगर जानते हैं, अगर बालक की अगर साइकोलॉजी अगर जानते हैं एक टीचर होने के नाते, तो हम बोल सकते हैं कि ये बालक आगे जाकर बहुत तरक्की करेगा। बोलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसके भविष्य के बारे में पूर्व कथन कर सकते हैं, यानी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। बाल निर्देश में सहायक, उसके हिसाब से उसको हम क्या कर सकते हैं? निर्देश दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कब? उसका अगर हम क्या करते हैं? बाल मनोविज्ञान जानते हैं। तीसरा बोला है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, नहीं। शिक्षक की आर्थिक स्थिति में सहायकता के लिए हम बाल मनोविज्ञान का जानना जरूरी नहीं है। चौथा देख लेते हैं। बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी, यानी कौन सा नहीं है अंतर्गत? तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। अब इस पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे, वह प्रश्न भी हम देख लेते, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आपने कहां से ढूंढ कर लाए। अब यहां पर देखते हैं जो 2011 में है, हम 2011 से लेकर तो 2021-22 तक के पूरे प्रश्न देख लेते हैं जो इस टॉपिक के ऊपर आए। इसको कंप्लीट कर ही छोड़ेंगे, इसे हम क्या करेंगे? कंप्लीट ही करेंगे। तो चलो, निचली कक्षाओं में यानी मिडिल क्लासेस में, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित? खेल पद्धति। कौन से खेल पद्धति आधारित है? तो यहां पर बोला है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। अब यहां पर देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम निचली कक्षाओं में पॉसिबल नहीं है। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर निचली कक्षाओं में शिक्षण पद्धतियों का और खेल का कोई भी ताल्लुक नहीं है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बिल्कुल हम क्या करना चाहते हैं? उसका विकास और वृद्धि करना चाहते हैं। उसका जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उस सिद्धांत पर आधारित क्या है? खेल पद्धति आधारित है। उसके बाद में शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर यह भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो 2011 में आया था, CTET में जून में हुई थी। आप ये मत पूछना कि सर ये पेपर 1 में आया था, ये पेपर 2 में आया था, क्योंकि अदल बदल कर पेपर 1 पेपर 2 बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद में दूसरा देखते हैं,
दूसरा क्या देखेंगे हम, दूसरा क्या देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है बोलता है, विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही, जब तक जीवन है तब तक क्या होता है, विकास होता है, यह तो सिद्धांत है। विकास परिवर्त्य होता है, विकास परिवर्त्य होता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये परिवर्त्य क्या होते हैं, तो यहां पर यह बोला है कि विकास वह परिवर्तन है जो व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र में से किसी को या सभी को उन्नति को और ले जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विकास परिवर्त्य बोलते हैं। तो यहां पर बोलते हैं या तो व्यक्ति का, या तो समाज का, या तो राष्ट्र का विकास करना ही हमारा क्या है, सिद्धांत है, इसलिए ये भी होगा। उसके बाद में तीसरा क्या बोला है, विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, अभी हमने देखा है। तो चौथा रह गया, आप बोलेंगे सर चौथा से क्यों नहीं है, वो भी देख लेते हैं। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, बोला, यहीं पर गलती हो गया। उसे तो क्या करते हैं, प्रभावित करते, इसलिए यह विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसा टिक मार्क करेंगे एग्जाम में, नहीं सर गोला भरेंगे। किससे गोला भरेंगे सर, पेन से। कौन से पेन से सर, बॉल पेन से भरेंगे सर, जेल पेन से नहीं भर सकते, जेल पेन से भरेंगे तो जेल में चले जाओगे, मैं तो मजाक कर रहा था, परमिशन नहीं है, बॉल पेन ही यूज कर सकते हो, आइदर ब्लू और ब्लैक। चलो ठीक है, बस आखिरी के 2 प्रश्न है इस क्या बोलेंगे इस टॉपिक के ऊपर। विकास का रिक्त स्थान सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल्य का विकास, किसका, गामक कौशल्य का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। सर अभी देखे थे सर हमने, ये प्रश्न 2022 में आया है। सर ये कौन सा सिद्धांत बताता है, तो विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है, अधोगामी, हाँ, सिर की ओर होने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। और अगला और आखिरी प्रश्न यहां पर लेते, बाकी का पार्ट 3 में लेंगे। बच्चों का विकास का क्रम, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक लग रहा है। पैरों से सिर की ओर होता है, नहीं जी, सिर से पैरों की ओर होता है। उसके बाद में अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, नहीं, ना दीदी, छोटी दीदी, हाँ छोटी मैडम दीदी, यह मूर्त से अमूर्त के तरफ होता है। उसके बाद में हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, जी बिल्कुल नहीं है, मध्य से केंद्र की ओर होता है, सिर की ओर होता है, यानी यह भी नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 13 होगा। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके लिए ओटी सर क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, ओटी सर के चैनल सोशल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक से एक वीडियो डालेंगे, हर प्रत्येक सब्जेक्ट के डालेंगे, आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या दोनों हो, हम अंत तक आपके साथ बने रहेंगे। बस आपको अगर पढ़ाना अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि ओटी सर का जैसा ही नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। और आपके जो दोस्त है, रिश्तेदार है, जो CTET की परीक्षा दे रहे, उनको भी यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।